दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुलों में शुमार सिडनी हार्बर ब्रिज पर रविवार 3 अगस्त को एक अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला, जब हजारों की संख्या में लोग गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। ये प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में उस वैश्विक खामोशी के खिलाफ था जो फिलहाल गाजा में जारी मानवीय त्रासदी पर चुप्पी साधे हुए है। हरहाइड पार्क से शुरू हुए इस शांतिपूर्ण मार्च को पहले से ही स्थानीय अदालत की मंजूरी मिल चुकी थी। सिडनी पुलिस ने भी यातायात को लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया था। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार फिलिस्तीन को लेकर अपनी विदेश नीति पर पूर्ण विचार करे और गाजा में जारी इंसानी बर्बादी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। मार्च 2025 से गाजा में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रमजान के दौरान ही इजराइल ने सीज फायर तोड़कर हमास पर हमले तेज कर दिए थे। इसके बाद खाद्य आपूर्ति पर रोक, आसमान से गिराए जा रहे राशन पर गोलीबारी, कुपोषण से मरते बच्चे और भुखमरी से जूझते लाखों लोग, ये तस्वीरें दुनिया को झकझोर रही हैं। हालांकि इन सब के बीच अरब मुल्कों की चुप्पी भी अब सवालों के घेरे में है। तेल और दौलत में डूबे अरब राष्ट्र ना तो खुलकर विरोध दर्ज करा रहे हैं और न ही कोई ठोस कार्रवाई करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत और कनाडा जैसे देश अब फिलिस्तीन की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर शांति की उम्मीद को झटका लगा है। हमास ने हाल ही में कतर, फ्रांस, मिस्र की मध्यस्थता से आए 60 दिन के सीज फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। संगठन ने कहा था कि जब तक यरूशलेम को राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राष्ट्र की स्थापना नहीं होगी, वह हथियार नहीं डालेंगे। अब हमास का ये रुख ऐसे वक्त में आया है जब क्षेत्रीय शांति संतुलन तेजी से बदल रहा है। इजराइल लगातार गाजा पर बमबारी कर रहा है, जिससे अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों भुखमरी की कगार पर हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हाल ही में फिलिस्तीनी राष्ट्र की अवधारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिससे तनाव और गहरा गया है। बता दें कि यूएन सम्मेलन में तुर्की ने 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है। 16 अरब देशों के साथ तुर्की ने भी दस्तखत किए हैं। हमास को नई फिलिस्तीनी सत्ता से बाहर रखने की शर्त जिस तुर्की ने दी थी शरण, अब उठा रहा है कदम पीछे। आपको बता दें कि हमास को नई फिलिस्तीनी सत्ता से बाहर रखने के लिए तुर्की ने एक शर्त रखी है, यानी जो पहले तुर्की फिलिस्तीन को शरण दे रहा था वही अपने कदम पीछे उठा रहा है। बता दें कि गाजा में मानवीय संकट अब वैश्विक चिंता बन चुका है, लेकिन समाधान की दिशा में हर रास्ता बंद होता दिखाई दे रहा है। हमास की जिद, इजराइल का रुख, अरब देशों की खामोशी और पश्चिमी देशों की सीमित पहल, ये सभी हालात को और जटिल बना रहे हैं। सिडनी की सड़कों पर उमड़ा जल सैलाब इस बात का प्रतीक है कि अब दुनिया के नागरिक गाजा के लिए चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन क्या सरकारें भी वही संवेदना दिखाएगी? यही सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने सबसे बड़ा इम्तिहान बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।